हाँ, नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। पिछली वीडियो में हमने यमक और श्लेष अलंकार का अध्ययन कर लिया है। उपमा अलंकार क्या होता है समझना। वैसे उपमा देना, इसका अर्थ होता है केवल समानता स्थापित करना। समानता स्थापित करना। अगर हम अलंकारों को सहजता से समझें तो कोई बड़ा विषय नहीं है। हम अपनी भाषा में साधारण बोलचाल में भी लोगों को कई प्रकार की उपमाएं देते हैं। ठीक है, क्या जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही सुंदर चाल में चल रहा है तो हम क्या कहते हैं, वाह यार क्या सुंदर चाल है, क्या हिरणी की तरह चाल है, क्या हाथी की तरह चाल है, क्या कुत्ते की तरह भौंक रहा है, क्या बकरी की तरह में कर रहा है। ये क्या उपमाएं नहीं है? ये सब उपमाएं तो हैं। बकरी की तरह में करना, कुत्ते की तरह भौंकना, हिरणी की तरह चलना, हाथी की तरह चलना, ये सब उपमाएं तो है। यानी जब अपनी बात को हम किसी और दूसरी वस्तु से समानता स्थापित करते हुए करते हैं तो वहां क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। उपमा अलंकार पढ़ना इतना आवश्यक है कि अगर हम इस अलंकार को पढ़कर न समझ पाए तो अन्य अलंकारों का अध्ययन हम नहीं कर सकते। ध्यान देना, हम उपमा का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया आपको, समानता स्थापित करना। अर्थात कवि क्या करता है, कवि अपनी बात को कहने के लिए संसार में मौजूद या उपस्थित जिन वस्तुओं को माध्यम बनाता है या जिन वस्तुओं से तुलना करता है या समानता स्थापित करता है, यही तो उपमा अलंकार है। कविताओं में आपने देखा होगा कि कविताओं में बात को सीधे तरीके से नहीं कहा जाता। कविता में अपनी बात को कहने का कोई न कोई माध्यम बनाया जाता है। ठीक है, बात को कहने का जो माध्यम बनाते हैं वहां पर कवि जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का वर्णन कर रहा है और जिस वस्तु या व्यक्ति से उसकी तुलना कर रहा है तो समानता स्थापित कर रहा है, यही उपमा अलंकार है। अब ध्यान देना, जैसे मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि बच्चों का शरीर तो फूल के समान कोमल होता है। मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि बच्चों का शरीर तो फूल के समान कोमल होता है। अब मैंने क्या कहा कि बच्चों के शरीर में जो कोमलता का गुण है उसकी तुलना मैंने किससे की, फूलों से की, क्योंकि फूलों में भी वो कोमलता का गुण है। तो इस प्रकार से एक वस्तु की तुलना, आप ध्यान देना मैं धीरे धीरे कहाँ आ रहा हूं, परिभाषा पर आ रहा हूं। एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुणधर्म के कारण किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब ध्यान देना, परिभाषा मैंने क्या कही आपसे कि एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुणधर्म के कारण, इस बात को हम समझें, समान गुण या धर्म के कारण। तुलना भी तो हर चीज से नहीं हो सकती, उसी वस्तु से होगी जिसमें कोई ना कोई समानता होगी। ठीक है, समान गुणधर्म के कारण किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से समानता स्थापित की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। अब मैंने कहा आपसे कि बच्चों का शरीर तो फूलों के समान कोमल होता है। अब ये जो तुलना की गई वो कौन से गुण के कारण तुलना की गई, कोमलता के गुण के कारण तुलना की गई। और किन दो चीजों में ये गुण समान है, बच्चों का शरीर भी कोमल होता है और फूल भी कोमल होते हैं, और ये दोनों का गुण समान होने के कारण तुलना हो सकती है। हर किसी से तो हम कहते हैं कि तुम्हारा हृदय तो पत्थर के समान है। अब हृदय पत्थर के समान कहने का आशय क्या है
कि कोई व्यक्ति यदि ज्यादा कठोर होता है तो उसकी हृदय की तुलना किससे कर दी जाती है? पत्थर से कर दी जाती है। तो समान गुणधर्म के कारण जो तुलना होती है उस तुलना को ही उपमा अलंकार कहा जाता है। अब परिभाषा सुन लीजिए सभी। जब कवि किसी काव्य पंक्ति में एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुणधर्म के कारण किसी दूसरी लोक प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से करता है तो उस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार होता है। अब ध्यान देना, उपमा अलंकार को समझने के लिए एक सामान्य सा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे मान लीजिए मुख की सुंदरता की तुलना अधिकतर किससे होती है? चंद्रमा से होती है। चंद्रमा से तुलना होती है कि मुख चंद्रमा के समान है, मुख तो चंद्रमा के समान है। अब बताओ वर्णन किसका किया जा रहा है? मुख का किया जा रहा है, लेकिन कवि ने अपनी बात को कहने का माध्यम क्या बनाया? चंद्रमा बनाया। और चंद्रमा क्यों बनाया? क्योंकि दोनों में एक गुण की समानता है, वो है सुंदरता। मान लो कवि किसी नायिका के चेहरे की सौंदर्य का वर्णन कर रहा है तो उसको मुख्य वर्णन करने के लिए, सुंदरता के लिए एक उपमान ढूंढना है। तो उपमान क्या ढूंढा कवि ने? चंद्रमा। इस संसार में किसको माध्यम बनाया? चंद्रमा को माध्यम बनाया। तो इस प्रकार से ये मुख की तुलना चंद्रमा से करना ही क्या है? उपमा अलंकार है। अब ये ध्यान देना है कि उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। अब इस पंक्ति में मुख तो है उपमेय और चंद्रमा है उपमान। अब ध्यान देना, कवि जिस व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करता है, जिस व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करता है उस व्यक्ति या वस्तु को तो कहा जाता है उपमेय, और वर्णन जिसके माध्यम से करता है, तुलना जिससे करता है उसे कहा जाता है उपमान। यानी दो बातें हो गई, एक तो तुलना किसकी की जा रही है? मुख की। और तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो जिससे तुलना की जा रही है वो तो हो जाएगा उपमान, और जिसकी तुलना की जा रही है वो हो जाएगा उपमेय। या यूं कह दीजिए आप कि जिसको उपमा दी जा रही है, जिसको उपमा दी जा रही है वो तो हो जाएगा उपमेय। जिसको उपमा दी जा रही है वो तो हो जाएगा उपमेय, और जिसकी उपमा दी जा रही है, जिसकी उपमा दी जा रही है वो हो जाएगा उपमान। या यूं कर दीजिए कि जो प्रस्तुत है वो तो हो जाएगा उपमेय, और जो अप्रस्तुत है वह हो जाएगा उपमान। अब प्रस्तुत और अप्रस्तुत का मतलब समझे। प्रस्तुत क्या है? कवि जब वर्णन कर रहा है तो किसका वर्णन कर? जिसका वर्णन करता है वो प्रस्तुत है, और जिसके माध्यम से वर्णन करता है वो अप्रस्तुत है। कई बार परिभाषाओं में से शब्द आते हैं और हम उनको समझ ही नहीं पाते हैं, ध्यान देना। तो प्रस्तुत क्या हुआ? उपमेय प्रस्तुत हुआ, और उपमान क्या हुआ? अप्रस्तुत हुआ। या यूं कर दीजिए जो पास की वस्तु है वो प्रस्तुत है, और जो दूर की वस्तु है वह अप्रस्तुत है। यानी पास की वस्तु क्या है? यानी कवि के पास क्या है? मुख है। यानी कवि किसका वर्णन कर रहा है? मुख का वर्णन कर रहा है। तो पास की वस्तु तो है उपमेय और दूर की वस्तु है उपमान। तो चंद्रमा यहाँ पर दूर की वस्तु है, ये है उपमान। इतने प्रकार से बताने के बाद भी यदि हमें उपमेय उपमान का अंतर समझ में न आए तो हमें बार बार चिंतन करने की आवश्यकता है। तो ध्यान देना, उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जा रही है, जिसको उपमा दी जा रही है ये उपमेय, और जिसकी उपमा दी जा रही है ये हो जाएगा उपमान। ये हो गया उपमेय और उपमान का अंतर। तो ध्यान देना, अब परिभाषाएं को इस प्रकार से बोला जाता है। जब उपमेय को किसी समान गुणधर्म के कारण उपमान की तुलना की जाती है या उपमान की से समानता स्थापित की जाती है तो उस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उन चारों अंगों को हम देखते हैं। ठीक है, जब भी हम उपमा अलंकार को पढ़ते हैं तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। वो 4 अंग कौन कौन से समझिएगा। पहला अंग तो है उपमेय, और दूसरा अंग है उपमान। ठीक है, और तीसरा अंग है वाचक शब्द, वाचक शब्द, और चौथा अंग है साधारण धर्म। ठीक है, साधारण धर्म। तो उपमेय क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, जिसको उपमा दी जाती है, जिसको उपमा दी जाती है। और उपमान क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाती है।
जिसकी उपमा दी जाती है। इसे क्या कहा जाता है? प्रस्तुत भी कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? अप्रस्तुत भी कहा जाता है। इसे प्रस्तुत भी कहा जाता है और इसे अप्रस्तुत भी कहा जाता है। ये पास की वस्तु होती है और ये दूर की वस्तु होती है, ठीक है। ये सामान्य होती है और ये लोक प्रसिद्ध होती है, ठीक है। वाचक शब्द क्या क्या है? ऐसे शब्द जिनका प्रयोग काव्य पंक्ति में होने से हमें समानता का बोध हो, या समानता के अर्थ में, क्योंकि हम अलंकार कौन सा पढ़ रहे हैं? उपमा अलंकार। तो ऐसे काव्य पंक्ति में कौन से शब्द आएंगे जो समानता के अर्थ को देने वाले शब्द हैं, वो इन पंक्तियों में प्रयुक्त होंगे, और ऐसे शब्द ही क्या कहलाएंगे? वाचक शब्द। यानी हम कह सकते हैं उपमा वाचक शब्द, यानी उपमा का बोध कराने वाले शब्द। तो समानता के अर्थ में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाते हैं। और साधारण धर्म किसे कहा जाता है? जिस गुण या धर्म की समानता के कारण उपमा की गई है, जिस गुण धर्म की समानता के कारण उपमा दी गई है, उस गुण और धर्म को ही साधारण धर्म कहा जाता है। मित्रों, मैंने प्रारंभ में 2 उदाहरण दिए थे इसे पंक्तियों में कि बच्चे का शरीर फूल के समान कोमल होता है। तो कोमलता का जो गुण है, जिस गुण के कारण तुलना हो पाई शरीर और फूल की, वो गुण है कोमलता, और ऐसे गुणों को ही साधारण धर्म कहा जाता है। उसका हृदय तो पत्थर है, उसका हृदय तो पत्थर के समान है। तो बताओ, पत्थर के समान क्या? पत्थर कठोर होता है, और कठोरता के गुण दोनों, हृदय के अंदर की जो कठोरता है, वो कठोरता इसमें पत्थर में, और ये कठोरता का गुण दोनों के बीच समान होने के कारण तुलना हो पाई। इसलिए ये जो गुण है, जिस गुण के कारण समानता स्थापित की गई है, उस गुण को ही हम क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। अब ध्यान देना, मैं एक सामान्य सा उदाहरण आपके बीच समझा रहा हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जो हमारे गाने में आता है। कई बार हमने गाना सुना होगा, हाड़ोती या राजस्थानी का एक गाना है कि पतली कमर हिच कोला खावेली और नागनी सी चोटी मारी लहरावेली। अब ध्यान देना, पतली कमर हिच कोला खावेली, नागनी सी चोटी भारी लहरावेली। अब ध्यान देना, इस काव्य पंक्ति में देखिए कि तुलना किसकी की गई है? तुलना की गई है चोटी की, और तुलना किससे की गई है? नागिन से की गई है। बताओ, चोटी की तुलना किससे की गई है? नागिन से। या यूं कह दीजिए कि चोटी को किसकी उपमा दी गई है? चोटी को उपमा दी गई है नागिन की। चोटी को उपमा किसकी दी गई है? नागिन की उपमा दी गई है। तो बताओ, उपमेय कौन सा होगा और उपमान कौन सा होगा? तो मैंने कहा था, कवि जिसका वर्णन कर रहा है वो उपमेय है, यानी वर्णन किसका कर रहा है? चोटी का। तो ये क्या हो जाएगा? उपमेय। और वर्णन करने के लिए समानता किससे स्थापित कर रहा है? नागिन से। जिससे समानता स्थापित करता है वो क्या हो जाता है? उपमान। यानी जिसकी उपमा दी जाती है वो क्या हो जाता है? उपमान। जिसको उपमा दी जाती है वो क्या हो जाता है? उपमेय। अब ध्यान देना, कौन से गुणधर्म के कारण उपमा दी गई? यानी चोटी भी काली होती है और नागिन भी काली होती है। पहली बात तो ये गुणधर्म समान मिला। और चोटी भी टेढ़ी होती है और नागिन भी टेढ़ी होती है। तो ये लहराना जो शब्द आया है यहाँ पर, ये उसके टेढ़ेपन का सूचक है, और ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर साधारण धर्म कहलाएगा। कौन से गुणधर्म के कारण तुलना हुई? वो रहे लहराने का गुणधर्म, दोनों में समान है चोटी और नागिन में। इस गुणधर्म के कारण तुलना हुई, तो ये क्या कहलाएगा? साधारण धर्म। और समानता के अर्थ में कौन सा शब्द आया यहाँ पर? सी। तो ये सी शब्द क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? वाचक शब्द कहेंगे। ये है उपमा अलंकार के 4 अंग। अब इन चारों अंगों को हम एक उदाहरण में और देखते हैं, ठीक है। उदाहरण इस प्रकार है कि चंद्रमासा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। कवि ने किसी नायिका के चेहरे के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि चंद्रमासा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। चंद्रमासा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। अब ध्यान देना, इस काव्य पंक्ति मुझे बताइए कि वर्णन किसका किया जा रहा है? मुख का। ये तो क्या हो जाएगा? उपमेय। और मुख का वर्णन करने के लिए समानता किससे स्थापित की गई है? चंद्रमा से। तो ये क्या हो जाएगा? उपमान।
यानी उपमा किसको दी गई है? मुख को। उपमा किसकी दी गई है? चंद्रमा की। अब बताओ किस गुणधर्म के कारण, कांति में मतलब चमक से युक्त, सुंदर, सुंदरता के गुणधर्म के कारण उपमा दी गई है? ये क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। ठीक है। और समानता के इसमें कौन सा शब्द आया है? सा, और ये सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। वाचक शब्द। इन्हीं शब्दों से हम जो है उपमा अलंकार की पहचान करते हैं। अब ध्यान देना, वो कौन कौन से वाचक शब्द हैं जो उपमा अलंकार की काव्य पंक्ति, ये पहचान है मित्रों। कई बार हम इन पहचान से ही जो है अलंकार की पहचान, यदि किसी काव्य पंक्ति का अर्थ भी हमारे समझ में नहीं आया तो हम वाचक शब्दों से भी अलंकार की पहचान कर लेते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं जो उपमा अलंकार की काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त होते हैं? वो है सा, से, सी, सम, सदृश, सदृश, सरिस, सरिस, जिमी, तुल्य, तुल्य और समान। ये सभी शब्द समानता के अर्थ में आते हैं। सा, से, सी, सम, सदृश, सरिस, जिमी, तुल्य, सरिस और समान। ये सभी शब्द वाचक, उपमा वाचक शब्द हैं। ये किसी काव्य, अगर सरिस सदृश अगर शब्द आ जाते हैं तो जैसे मान लीजिए कि कोमल, कमल सदृश कोमल हाथों से झुका दिया धनु वज्र कठोर। काव्य पंक्ति है कि कमल सदृश कोमल हाथों से, यानी कमल के समान कोमल हाथों से प्रभु श्री राम ने झुका दिया धनु वज्र कठोर। वह धनुष जो वज्र के समान कठोर धनुष है उसको भी झुका दिया। तो यहाँ पर हाथों की तुलना कमल से की गई है, तो अलंकार है। ध्यान देना, उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ पर, कमल सदृश, कमल सदृश कोमल हाथों से, कमल सदृश कोमल हाथों से झुका दिया धनु वज्र कठोर, झुका दिया धनु वज्र कठोर, वज्र कठोर। अब ध्यान देना, यहाँ पर तुलना की गई है, किस किस के बीच में तुलना की गई है? हाथ, हाथों की तुलना की गई है। और हाथों की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई, यानी वर्णन किसका करना है? हाथों का। और माध्यम क्या बनाया? कमल। उपमा किसको दी गई? हाथों को। किसकी उपमा दी गई? कमल की। तो कमल तो क्या हो जाएगा? उपमान। ठीक है। और हाथ क्या हो जाएंगे? उपमेय। ठीक है। और कोमलता का ये गुण जो है ये क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। ये कोमलता का गुण क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। और वो कौन सा शब्द वाचक शब्द? ये है सदृश। ये सदृश शब्द क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। कमल सदृश कोमल हाथों से झुका दिया धनु वज्र कठोर। तो ध्यान देना, एक और उदाहरण रखता हूं मैं आपके बीच, बहुत ही शानदार उदाहरण है। वो ये है, इस प्रकार से है, पीपर पात सरिस मंडोला। हालांकि मैं आपको इसकी पीछे की घटनाएं बता दूंगा। पीपर पात सरिस मंडोला, सुन लीजिए, 1 मिनट लगेगा। पीपर पात सरिस मंडोला। जब विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में गए तो राजा दशरथ ने उनका खूब जो है पलक पावने बिछाकर स्वागत सत्कार किया और कहा कि हे गुरुदेव, अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे दरबार में पधारे। आपकी जो है क्या सेवा की जाए, क्या आज्ञा है मेरे लिए? तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं, भाई उन्होंने पूछा क्या मांगने के लिए आए हैं? उन्होंने कहा कि मुझे राम चाहिए। और जैसे ही उन्होंने कहा कि मुझे राम चाहिए तो दशरथ कांप उठे, उनका हृदय व्यथित हो गया। राम, हाँ राम, राम उनके लिए आंखों का तारा था, वो कलेजे का टुकड़ा था, वो अपने राम को छोड़ नहीं सकते थे। तो जिससे जैसे ही वो उनका मन डावाडोल होने लगा तो विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, अभी तो तुम कह रहे थे कि मांगिए क्या मांगते हो और मैं सहर्ष दूंगा, और आप कह रहे हैं कि राम। तो उन्होंने कहा, विश्वामित्र ने, चौपाई मिलती है रामचरितमानस में, कि पीपर पात सरिस मंडोला, तुम्हारा मन तो पीपल के पत्ते के समान विचलित हो गया। जिस प्रकार से हल्की से हवा के झोंके से पीपल का पत्ता हिलने लगता है, हे राजन, आपका मन भी पीपल के पत्ते के समान विचलित होने लगा है, आगे पीछे होने लगा है। तो यह ध्यान देना, राजा दशरथ के मन को उपमा दी गई है। और उपमा किसकी दी गई है? पीपल के पत्ते की उपमा दी गई है। तो पीपल का पत्ता तो हो जाएगा यहाँ पर उपमान, और मन हो जाएगा यहाँ पर उपमेय। किस कारण उपमा दी गई है? डोलना मतलब विचलित होना। ये जो विचलित होने वाला जो गुण है ये हो जाएगा यहाँ पर साधारण धर्म, साधारण धर्म। और ये जो सरिस शब्द है ये हो जाएगा वाचक शब्द।
ये क्या हो जाएगा वाचक, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है समान। तुम्हारा मन तो पीपल के पत्ते के समान विचलित हो गया। तो ये कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया। अगर इन चारों अंगों में से कोई एक अंग किसी काव्य पंक्ति में लुप्त हो जाए तो उसे लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं, और किसी काव्य पंक्ति में अगर ये चारों अंग मौजूद हों तो उसे पूर्णोपमा अलंकार कहा जाता है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, वो इस प्रकार है कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मंजू का अर्थ होता है सुंदर, ध्यान देना, मंजू का शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर। यहाँ मुख मयंक यानी चंद्रमा के समान, मंजू यानी सुंदर और मनोहर है। तो मुख तो हो जाएगा उपमेय, मयंक हो जाएगा उपमान, सम हो जाएगा वाचक शब्द और मंजू हो जाएगा साधारण धर्म। ठीक है, और उदाहरण देखिए, हंसने लगे जब हरि आहा, पूर्णेन्दु सा मुख खिल गया, पूर्णेन्दु सा मुख खिल गया। हंसने लगे जब हरि आहा, पूर्णेन्दु सा मुख खिल गया। यहाँ पर पूर्णेन्दु शब्द का संधि विच्छेद कीजिए आप, पूर्ण प्लस इंदु, गुण संधि है, पूर्ण प्लस इंदु, और इंदु किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। तो ध्यान देना, जब हरि यानी विष्णु भगवान हंसने लगे तो उनका चेहरा कैसे खिल गया, पूरे पूर्णिमा के चंद्रमा के समान खिल गया। तो पूर्णेन्दु सा मुख खिल गया, वही बात है, मुख उपमेय है, पूर्णेन्दु यहाँ पर इंदु उपमान है, सा वाचक शब्द है, खिल गया ये क्या है, साधारण धर्म है। मैं समझता हूं कि आपके उपमा अलंकार अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जिस काव्य पंक्ति में सा से सम सदृश जीवित तुल्य सरिस का प्रयोग हो तो वहां पर वो वाचक शब्द है, उपमा वाचक शब्द है, उसकी पहचान है, उसमें उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट